कभी सोचा है, जब ट्रेन में कोई इमरजेंसी चेन खींचता है तो असल में पर्दे के पीछे होता क्या है? आज हम एक लोकोमोटिव रीसेट के पूरे सफर को देखेंगे, वो भी सीधे एक क्रू मेंबर की नजरों से। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को करीब से समझते हैं। तो सवाल ये है कि जब ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींची जाती है तो असल में होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ ट्रेन के रुकने की बात नहीं है, ये कहानी है एक इंसान और एक विशाल मशीन की। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है ट्रेन के दिल से, यानी उसके लोकोमोटिव कैब से। जरा कल्पना कीजिए, वहां का माहौल कैसा होगा। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है, मशीनों की अपनी एक धुन है और ट्रेन रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। और फिर अचानक एक तेज अलार्म गूंज उठता है जो उस शांत माहौल को चीर देता है। कैब का वो रोज का शोर एक इमरजेंसी की चेतावनी में बदल जाता है और जो प्रेशर गेज है उसकी सुई वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। ये इस बात का साफ संकेत है कि एक सामान्य सफर अब एक इमरजेंसी बन चुका है। तो ये जो अलार्म है ना, ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये तो एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया की शुरुआत है। एक ऐसा काम जिसे कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं कर सकता। नहीं, इसे पूरा करने के लिए एक इंसान को ही एक्शन में आना पड़ता है, एक क्रू मेंबर को। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। हम कैब की सुरक्षित दुनिया से बाहर निकल रहे हैं और सीधे जमीन की हकीकत का सामना करने वाले हैं। क्रू मेंबर को अब उस विशाल लोकोमोटिव से नीचे उतरना होगा। और देखिए, ये काम सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। सबसे पहले तो लोकोमोटिव का वो भारी भरकम हैच खोलना पड़ता है। फिर धातु की उस सीधी खड़ी सीढ़ी को मजबूती से पकड़ना होता है और बस फिर शुरू होती है नीचे की तरफ एक कांपती हुई डगमगाती हुई उतराई। हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होता है। अच्छा, जमीन पर पहुंचने के बाद सफर खत्म नहीं होता। असल में अब एक नया सफर शुरू होता है। ट्रेन के साथ साथ पैदल चलना, वो भी एक ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर। ये जो रास्ता है, ये कोई पक्की सड़क नहीं है, इसे बैलास्ट कहते हैं। ये नुकीले कुचले हुए पत्थर होते हैं। रेलवे ट्रैक को अपनी जगह पर टिकाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी हैं, लेकिन इन पर चलना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जरा इस एहसास को समझिए, एक असली कांपती हुई चाल उन ऊबड़-खाबड़ पत्थरों पर, एक एक कोच को पार करते हुए बस उस एक चीज की तलाश में कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ है। ये एक बहुत ही धैर्य वाली खोज है। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे मिशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी प्रॉब्लम को ढूंढना और उसे ठीक करना। तो सवाल ये है कि क्रू मेंबर आखिर ढूंढ क्या रहा है? वो एक खास चीज की तलाश में है, जिसे कहते हैं पुल्ड चेन इंडिकेटर। ये कोच के साइड में लगा एक छोटा सा विजुअल सिग्नल होता है जो साफ साफ बताता है कि इमरजेंसी ब्रेक ठीक यहीं खींचा गया था। और जैसे ही ये इंडिकेटर मिल जाता है, आगे का काम काफी सीधा है। सबसे पहले उस पुल्ड इंडिकेटर को पहचानो, फिर उसमें रीसेट करने वाली चाबी या लीवर को लगाओ और बस उसे फिजिकली घुमाकर पूरे सिस्टम को रीसेट कर दो। और इसके साथ ही ट्रेन दोबारा चलने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हमने देखी, ये इतनी जरूरी क्यों है? ये सुनने में तो एक छोटा सा काम लगता है ना? लेकिन ये रेलवे की दुनिया में इंसान और मशीन के रिश्ते की एक बहुत बड़ी कहानी बताती है। देखिए, इससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली तो ये कि इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीन को चलाने के लिए भी एक मैनुअल यानी हाथों से किया जाने वाला काम कितना जरूरी है। दूसरी बात, इसके लिए एक क्रू मेंबर को इंजन से उतरकर जमीन पर आना पड़ता है, जो एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी प्रोसीजर है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर में फाइनल कंट्रोल हमेशा इंसान के ही हाथ में होता है। ह्यूमन एलिमेंट ही फाइनल ओवरराइड है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज के ज़माने में जब सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है, हर तरफ ऑटोमेशन की बात है, तब ऐसे में उस ह्यूमन टच की, उस मानवीय स्पर्श की क्या कीमत है? जब हम देखते हैं कि कैसे एक इंसान का छोटा सा एक्शन एक विशाल ट्रेन को फिर से उसकी राह पर ले आता है, तो ये सवाल और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर।